अब पतलू बहुत ही वृद्ध हो चुका था। अब उससे मजदूरी नहीं होती थी। वह सारा दिन घर पर पड़ा रहता, कभी कभी इधर उधर टहलने के लिए निकल जाता। संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल एक झोपड़ी थी जो उसने धीरे धीरे करके बनाई थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम दीपक था। जब उसका बेटा दीपक 10 साल का था तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसने दोबारा शादी नहीं की। पतलू का सपना अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देना था, इसलिए पतलू रोज मजदूरी करने जाता था ताकि वह पैसा जमा करके दीपक की किताबें खरीद सके और स्कूल की फीस भर सके। उसने पास के स्कूल में ही अपने बेटे दीपक को दाखिला दिला दिया था। दीपक पढ़ने में होशियार था और अब तो उसकी नौकरी भी लग चुकी थी और विवाह भी हो चुका था। 4 साल का तो पोता भी हो गया था, परंतु घर में ना सुकून था ना शांति थी। आए दिन घर में बेटे बहू में उसको लेकर झगड़ा होता था। बहू कहती थी कि वृद्ध आश्रम में पिताजी को छोड़ दो, इस झोपड़ी में तो रहने के लिए जगह नहीं है, किसी रिश्तेदार को बुला भी नहीं सकते। परंतु दीपक कहता था कि वह अपने पिता को आश्रम में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता ने उसी के कारण ना तो दूसरी शादी की और दिन रात मजदूरी करने में लगे रहे ताकि पढ़ाई पूरी हो सके। वह जानता था कि उसके पिता ने बचपन में उसकी सारी इच्छाएं पूरी की और मजदूरी करके अपने जीवन में जो भी पैसा कमाया सभी दीपक के ऊपर लगा दिया। परंतु दीपक की पत्नी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह तो किसी भी हालत में दीपक के पिता को वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर एक दिन दीपक ने अपने पिता के ऊपर मुकदमा कर दिया। अब दोनों बाप बेटे इसी झगड़े के कारण कोर्ट में खड़े थे। कोर्ट में पतलू को कटघरे में खड़ा किया गया। फरियादी पक्ष के वकील ने जज को बताया, योर ऑनर, मेरे क्लाइंट दीपक का इल्जाम है कि उसके पिता ने उसको स्कूली शिक्षा तो दी परंतु संस्कार नहीं दिए। वह नहीं जानता कि संस्कार क्या होते हैं, इसलिए आज उसे समाज में नीचा देखना पड़ रहा है। दीपक, आप बताइए क्या माजरा है? जज ने पूछा। जज साहब, मेरी माँ जब मैं 10 साल का था तभी गुजर गई। मेरा बाप मजदूरी करने जाता था, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया परंतु मुझे संस्कार नहीं दिए। संस्कार विहीन होने के कारण आज समाज में मुझे नीचा देखना पड़ रहा है, बल्कि संस्कार विहीन होने के कारण मेरा भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे पिता को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए कह रही है और मेरे में विरोध करने की हिम्मत नहीं है। यदि मेरे पिता ने मुझे संस्कार दिए होते तो मैं आज अपनी पत्नी का विरोध कर सकता था, दीपक ने कहा। सीधी बात कहो, तुम कोर्ट से क्या राहत चाहते हो? जज ने उसे कहा। जज साहब, मैं चाहता हूं कि मेरे पिता को मेरी सही परवरिश व संस्कार न देने के कारण सजा दी जाए, क्योंकि मुझे यह ज्ञान ही नहीं है कि संस्कार क्या है। संस्कार होते तो मैं अपने पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। इसके साथ ही मेरा भविष्य भी अंधकार में हो गया है, क्योंकि जब मुझे संस्कार क्या होते हैं नहीं पता तो मैं अपने बेटे को क्या संस्कार दूंगा? कल को वह मेरी बीवी और मुझे भी वृद्धाश्रम में भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। चूंकि मेरे पिता ने मुझे संस्कार नहीं दिए तो मैं नहीं जानता सही परवरिश और संस्कार क्या होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं मेरे पिता को इसके लिए सजा दी जाए, दीपक ने अपनी समस्या बताई। जज ने कहा कि कानून में इसकी कोई सजा नहीं है, तुम बताओ तुम्हारे पिता को क्या सजा दे? जज साहब, मैं चाहता हूं मेरे पिता अगले 10 वर्ष तक मेरी अच्छे से परवरिश करें और मुझे संस्कार दे ताकि मैं अपने बेटे की भी सही परवरिश कर सकूं। कुछ लोग डरा धमका कर मेरे पिता को मेरी परवरिश करने से रोक सकते हैं, उन्हें बाधा उत्पन्न करने पर सजा दी जाए, दीपक ने कहा। ठीक है, ये कोर्ट पतलू को आदेश देता है कि वह 10 साल तक अपने बेटे दीपक की अच्छी परवरिश करे और उसे संस्कार दे, और तुम्हारी परवरिश करने में तुम्हारे पिता के लिए जो कोई भी बाधा उत्पन्न करेगा तो पुलिस उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करेगी। ऐसा आदेश देकर जज ने कोर्ट बर्खास्त कर दिया। पतलू ने अपने बेटे दीपक को गले से लगा लिया, दोनों की आंखें छलक आई थीं। दीपक की बीवी अपने बेटे को लेकर चुपचाप घर के लिए निकल गई। वो समझ चुकी थी दीपक ने ये सब करके वर्तमान के साथ सभी का भविष्य भी सुधार लिया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।